गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 8th है और ये वर्कशीट है 22 फरवरी की। लेसन आर्टिकल ए एंड द पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल वाला जो लेक्चर है मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करना, जो लिंक दिया हुआ है ना मैंने, उसमें से अगर आप समझना चाहो तो उसको क्लिक करके एक बार देख लेना अगर आपको समझ में आए तो देखो ए एन और दा का जो मैंने आपको समझाया हुआ है, कैसे समझाया हुआ है कि ए कब लगता है, एन कब लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, देखो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और वोवल्स। तो वोवल्स आप लोगों को पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ। ये इंग्लिश के जो ये लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये कहीं पर हैं तो आप लोगों को ये सिखाया जाता है ना कि यहाँ पे ए एन लग जाएगा, ऐसे सिखाते हैं आपको, ठीक है। वोवल के इन 5 लेटर्स के अलावा जो भी लेटर्स रह गए इंग्लिश के वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको ये बताया जाता है कि जहाँ पे भी आपको ए, ई, आई, ओ, यू दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, एन लगा देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। आपको क्या करना है, क्या होता है कि अगर हमारी किसी लेटर की साउंड क्या है, अ, आ, ई, ऊ, ठीक है, अगर ये साउंड ऐसी आ रही है तो आपको ए एन लगाना है। अब जब मैं आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। चलो समझते हैं। देखो आर्टिकल क्या होता है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। तो अब हम नाउन कई बार कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे आता है, जैसे एप्पल, एप्पल, क्या बोला मैंने, एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो ए की साउंड आई, ए की साउंड आ रही है इसकी, हिंदी के वर्ड की, तो यहाँ पे एन लग गया। बी, ब की साउंड आई, ठीक है। द बॉय, तो द का भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, वैसे मैंने उसमें सारा करा हुआ है। हाउ टू यूज़ ए और एन की बात अब सीखेंगे, ठीक है। ए एन हैव द सेम मीनिंग, ए और एन का मतलब एक ही होता है, ओके। द डिफरेंस डिपेंड ऑन द साउंड, सिर्फ साउंड पे डिफरेंस मैटर करेगा, वॉवल के उस पे नहीं। देखो अ बुक, अ कार, ए डॉग, ए फ्रॉग, ए लेमन, ए ट्रक। यहाँ पे देखिए एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन एक्टर, ठीक है। बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट, साउंड ऑफ लेटर इज इम्पोर्टेंट। तो अ हाउस, अ अंकल, अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अंकल। बट एन आर, ठीक है, आर, एच जो है इसमें क्या होता है, HOUR। हम जब साउंड करते हैं ना तो और पढ़ते हैं, हार नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए साउंड क्या होगी, और है गई, और, ठीक है, एन और, ठीक है। तो अ की साउंड आ गई तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ए एन आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो AEIO भी नहीं है, तब भी हमने AN लगा दिया, और क्या आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या साउंड किसकी आ रही है, साउंड देखनी है। फिर यूनिवर्सिटी, 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 तो यहाँ पे ए आ गया। यू देखो वावल है लेकिन फिर भी हमारा क्या आया, ए आया है। क्यों आया है, क्योंकि साउंड अ, आ, ई, ए की नहीं आ रही है, यू की आ रही है, तो यू की साउंड पे वो नहीं आता है। समझ में आया, तो आपको साउंड को देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगी मैं उस पर क्लिक करके देख लेना। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड, बर्ड्स, ठीक है। तो चलिए, हाँ यूजेस मैंने बता दिया। यूज्ड बिफोर नाउन वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सेंट, ए मैन, ए लैम्प, ये किस पे, वोवल्स की साउंड के साथ, वोवल्स की साउंड, वोवल्स नहीं, वोवल्स की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट, चेयर, स्कूल, लायन, बेड, मैन, वुमेन। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये तो ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये ओ है, ये ईयर है, ये ए, यहाँ पे ओवोकाडो, ठीक है, एन ओवोकाडो। तो चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। देयर इज अ ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन अ डेस्क, शी इज रीडिंग अन, ओ गया, ओल्ड, ओल्ड की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देयर इज एन ओल्ड, क्या आएगा यहाँ पे, ए एन आ जाएगा, ए एन एन, ठीक है। दे हैव गोट एन आइडिया, ठीक है, आइडिया, आई या फिर आइडिया, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, ए एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, देयर इज अ ग्रीन बुक, सॉरी वेट सेकेंड,
देयर इज़ अ ग्रीन बुक, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए एन आ जाएगा, और यहाँ पे दे हैव गोट एन आइडिया, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए एन आ जाएगा आइडिया। ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ, ठीक है, यहाँ से फिर देयर इज़ अ गर्ल पायलट, फिर दिल्ली हैज़ अ, क्या आ जाएगा, दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ एन एक्सपेंसिव, ठीक है। लुक देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग, फिर यहाँ पे माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट, यहाँ पे माई फ्रेंड इज़ लाइक टू बी एस्ट्रोनॉट, एन एस्ट्रोनॉट। समझ में आया ये किस तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आया, देयर इज़ अ ग्रीन, यहाँ पे एन ओल्ड कॉमिक, यहाँ पे एन आइडिया, यहाँ पे ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ, देयर इज़ अ गर्ल पायलट, एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट किस वो आ रही है, एन एक्सपेंसिव आ जाएगा, ए एन, देयर इज़ लुक अ बर्ड, ए आ जाएगा, यहाँ पे एन ऑनेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा। ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वूमेन, इज़ अ नहीं आ सकता, ओ देखो इसको जब पढ़ेंगे ना तो होनेस्ट नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, ओनेस्ट होता है, ओनेस्ट, ओ नेस्ट। तो किसकी साउंड आ गई, ए आ ओ की साउंड आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग है। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमन, ठीक है। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन गिलास ऑफ वाटर, नहीं, क्या आएगा, अ गिलास ऑफ वाटर आएगा। शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये ठीक है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ठीक है, तो अ बुक ठीक है। सोनिया विल ब्रिंग ए स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, सोनिया विल आई आएगा। फिर आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी येस्टरडे, अन इंटरेस्टिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई नीड एन अम्ब्रेला, 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 तो ए आई ए की साउंड आ गई, तो यहाँ पे क्या आना था, एन आना था, ठीक है। तो यहाँ पे एन आना था, ये गलत है, ठीक है। तो ये थी, ये रूल्स आप समझेंगे ध्यान से, मैं बताती हूँ आपको। जो आपके हिंदी में व्यंजन होते हैं ना, लाइक स्वर और व्यंजन में, जैसे अगर साउंड ए आ ई उ ए, छोटी ए, बड़ी ए, तो ये इन सब की अगर साउंड आ रही है औ, ठीक है, ये सारी साउंड अगर दिख रही है लेटर में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और अच्छे से समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे बच्चा जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स करने के बाद आप खुद करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपको। एंड आर्टिकल का अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव आकर आपको कराएं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जूम एजुकेशन 6, 7, 8 पे अब लाइव आने का इस हफ्ते से हम लाइव आएंगे और आप लोगों को लाइव आकर क्लासेस कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत ही प्यार करते हैं आप लोग मुझसे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।